ये कहानी मेरी नहीं है, मेरे एक दोस्त की है, जो उसने मुझे एक रात सुनाई थी, जब बिजली चली गई थी और हम लोग बस टॉर्च की रोशनी में बैठकर बातें कर रहे थे। बात है एक छोटे से गांव की, जहां मेरा दोस्त यानी विक्रम अपने नाना नानी के घर गया हुआ था। गांव का नाम था भानुती। छोटा सा गांव था, जहां दिन में तो सब नॉर्मल लगता था, लेकिन रात होती थी तो एक अजीब सी खामोशी छा जाती थी, जैसे जंगल भी सांसें रोके बैठा हो। विक्रम बोलता था, भाई, मुझे पहले तो लगा ये गांव वाले बस ऐसे ही डरते हैं। नाना बोलते थे, रात को जंगल की तरफ मत जाना, वहां साया घूमता है। मैं हंस दिया, क्योंकि मुझे लगा ये सब बस पुरानी कहानियां हैं, जो गांव वाले बस अपने बच्चों को डराने के लिए बनाते हैं। लेकिन जो उसके साथ हुआ वो कहानी नहीं थी। हुआ यूं कि विक्रम एक दिन दोपहर में अपने नाना के साथ खेत पर गया हुआ था। वहां का काम खत्म करके जब वो लोग वापस आए तो शाम हो चुकी थी। गांव में बिजली तो आती थी, लेकिन कभी कभी चली जाती थी। उस दिन भी ऐसा ही हुआ। रात को करीब 8 बजे घर की बत्ती गुल हो गई। नाना ने कहा, छोड़ बेटा, थोड़ी देर में बिजली आ जाएगी। लेकिन विक्रम को थोड़ी सी बेचैनी हो रही थी। उसने अपनी फोन की टॉर्च जलाई और बोला, नाना, मैं जरा बाहर जाकर देखता हूँ, शायद कोई फ्यूज उड़ गया हो। विक्रम जब बाहर निकला तो उसने देखा कि पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। एक भी घर में रोशनी नहीं थी, बस दूर कहीं कुत्तों की भौंकने की आवाजें आ रही थीं और ठंडी हवा चल रही थी, जिससे पेड़ों की पत्तियां सर कर रही थीं। विक्रम ने सोचा, चलो फ्यूज बॉक्स चेक कर लेता हूँ, और वो घर के पीछे की तरफ चला गया, जहाँ एक छोटा सा शेड था। जब वो शेड के पास पहुंचा तो उसने टॉर्च की रोशनी इधर उधर घुमाई। फ्यूज बॉक्स तो ठीक था, लेकिन उसको ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। विक्रम ने जल्दी से टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने सोचा शायद दिमाग का वहम है, और वो वापस घर की तरफ चलने लगा। जैसे ही वो घर के दरवाजे तक पहुंचा, उसने एक अजीब सी आवाज सुनी, जैसे कोई धीरे धीरे सीटी बजा रहा हो। लेकिन वो सीटी किसी इंसान की नहीं थी। आवाज में एक अजीब सा खराशपन था, जैसे कोई पुराना रेडियो खराब हो गया हो। विक्रम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने टॉर्च की रोशनी वापस पीछे घुमाई, और उसने जो देखा उससे उसकी सांसें रुक गई। वहां शेड के पास एक साया खड़ा था। ना चेहरा दिख रहा था, ना हाथ पैर, बस एक काला साया जो हवा में तैर रहा था। और उस साये के पास से ही वो सीटी की आवाज आ रही थी। विक्रम के हाथ से फोन गिरते गिरते बचा। उसने जल्दी से दरवाजा खोला और घर में घुस गया। नाना उसको देखते ही चिल्लाए, अरे बेटा, कहाँ गया था? तुझे बोला था ना रात को बाहर मत निकल। विक्रम ने सारी बात नाना को बताई। नाना का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उन्होंने बोला, बेटा, ये वही साया है जिससे हम सब डरते हैं। ये गांव में कब से है कोई नहीं जानता, लेकिन जो भी इसके सामने आता है वो कभी ठीक नहीं रहता। विक्रम ने पूछा, नाना, ये साया क्यों आता है? नाना ने कहा, कहते हैं ये किसी पुरानी आत्मा का साया है जो इस जंगल में भटकता है। शायद किसी ने इसका घर छीन लिया था, इसलिए ये बदला लेने आता है। अगले दिन विक्रम ने सोचा, ये बस डर की वजह से हुआ है, शायद मैंने गलत देखा। लेकिन वो साया उसके दिमाग में बार बार आता था। रात को जब वो सोने गया तो उसने अपना फोन चार्ज पर लगाया और सो गया। सुबह उठा तो देखा उसके फोन में एक वीडियो रिकॉर्ड हुई थी, जो उसने खुद नहीं बनाई थी। उसने डरते डरते वो वीडियो प्ले किया। वीडियो में उसका ही कमरा दिख रहा था, और टॉर्च की रोशनी में एक साया धीरे धीरे उसके बिस्तर के पास आता दिख रहा था। वीडियो के एंड में वो साया एकदम उसके चेहरे के पास आ गया, और फिर स्क्रीन काली हो गई।
विक्रम के तो होश उड़ गए। उसने नाना को वो वीडियो दिखाया और नाना ने एकदम कहा, बेटा अभी गांव छोड़ दो, यह साया तुझे छोड़ने वाला नहीं है। विक्रम ने उसी दिन अपना सामान बांधा और गांव से निकल गया, लेकिन उसके बाद भी उस साये ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। कभी कभी उसको ऐसा लगता था जैसे कोई उसके घर के बाहर सीटी बजा रहा हो। एक बार तो उसने अपने दरवाजे पर काले रंग का निशान देखा, जैसे किसी ने उंगलियों से कोई अजीब सी तस्वीर बनाई हो। विक्रम अब शहर में रहता है, लेकिन वो बोलता है, मैं कभी उस गांव में वापस नहीं जाऊंगा, और अगर कभी रात को सीटी की आवाज़ सुनाई दी तो अपने कान बंद कर लूंगा। अब ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। कहते हैं भानुती गांव में आज भी लोग रात को जंगल की तरफ नहीं जाते, और जो जाते हैं उनके साथ कुछ ना कुछ अजीब सा होता है। अगर कभी आपको वहां जाने का मौका मिले तो याद रखना, रात के अंधेरे में सीटी की आवाज़ सुनाई दे तो पीछे मुड़कर मत देखना, बस अपनी आंखें बंद करना और सीधे घर भाग जाना। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करो, और अपने किसी डरावने एक्सपीरियंस को कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ, रात को सोते वक्त दरवाज़ा ठीक से बंद कर लेना, क्या पता साया कहीं आस पास ही हो।